अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें चैप्टर की अगर हम डेफिनेशन को समझें तो डेफिनेशन इस तरह है कुछ। इलेक्ट्रो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है चार्ज, और जो स्टैटिक का वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एट रेस्ट होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग उन चार्जेस के मतलब पढ़ेंगे, उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि एट रेस्ट होंगे। इसी की तरह एक और ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज के मतलब पढ़ते हैं, लेकिन डायनेमिक यानी कि उन चार्जेस को पढ़ते हैं जो कि इन मोशन हो। तो यहाँ पे हम जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे एक चार्ज मौजूद है तो पास पड़े हुए दूसरे चार्जेस पे जो कि एट रेस्ट हों उन पे अपना क्या असर रखता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पढ़ें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। सबसे पहले अगर हम इस वर्ड मैटर को देखें तो मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जिसके पास मास और वो जगह गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे ये मार्कर जो है वो एक मैटर है। अब ये जो वर्ड इंट्रिंसिक है इसका मतलब जो है उर्दू में अगर मतलब देखें तो उर्दू में इसका मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी चीज के अंदर पाई जाती हो, उसके अंदर मौजूद हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो देखिए मैटर के अंदर मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और एटम के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। क्या होता है? एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे क्या कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये उस मैटर के अंदर मौजूद है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के पास उसके अंदर मौजूद होती है। जैसा मैस होता है मैटर का, सेम उसी तरह मैटर के पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है जो कि क्या होती है? चार्ज होती है। अब इस प्रॉपर्टी की बिना पे चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो जिस फोर्स के साथ दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसमें आपने ये बात भी याद रखनी है कि दो सेम साइन के चार्जेस अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है जी। चार्जेस ऑफ द सेम साइन रिपेल ईच अदर एंड चार्जेस ऑफ द ऑपोजिट साइन, एक प्लस का हो और एक माइनस का अगर एक चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों ये भी याद रखिएगा कि ये जो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है इसके और भी नाम है इलेक्ट्रिक के अलावा। इसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी बोलते हैं, और इसको हम कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। फर्दर अगर आप देखें तो सेकेंड लाइन में हमने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि वन इज प्रोटॉन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज। अगर आप इन डायग्राम में गौर करें तो फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक ऐसी बॉडी हमने बनाई है जिसमें 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस बॉडी को हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो क्या मतलब फिर निकला? मतलब ये निकला कि जिस बॉडी पे जो चार्ज ज्यादा तादाद में हुआ करेगा हम उस बॉडी को उसी के नाम से याद रखेंगे। अगर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है। लेकिन अगर एक बॉडी पे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हों तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? वो न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लाइन देखें तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा जी कि फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले ये चीज, ये तीनों वर्ड्स आप समझें। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जो कोई चार्ज कैरी करता हो, पॉजिटिव या नेगेटिव।
एक ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल किसको बोलते हैं, वो पार्टिकल जिनसे हमारा एटम मिलके बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन कौन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों याद रखें, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। फर्क वैल्यू में नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो बच्चों याद रखना है कि इससे छोटा चार्ज हमारी नेचर के अंदर मौजूद नहीं है। यानी कि सबसे छोटा चार्ज जो हमारी नेचर में हमें मिल सकता है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जितना चार्ज है, और वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ लिखी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट के बाद समझाऊंगा। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बॉडी कैन बी चार्ज बाय 2 मेथड्स, कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड। इसको समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ जगह बना दूँ यहाँ पे। बच्चों चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम, और वो भी मैंने आपको उसका फार्मूला लिखा था कि जो करंट है हमारे पास उसका फार्मूला होता है चार्ज Q डिवाइडेड बाय टाइम T। तो Q आ जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम P। तो यहाँ से करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का सेकंड, और जो चार्ज है इसका आ जाता है हमारे पास कूलम। तो चार्ज का सिंबल Q है, यूनिट कूलम है, और कूलम किसके बराबर होता है, एम्पेयर इनटू सेकंड के। अब अगर आपसे कोई 1 कूलम की डेफिनेशन पूछता है तो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट, इफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट flows through a conductor in 1 second, then the conductor carries a charge of 1 coulomb. If 1 ampere current flows through a conductor in 1 second, then the conductor carries a charge of 1 coulomb. तो यहीं से अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, Q की डायमेंशन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, तो एम्पेयर की एम्पेयर ही होती है यहाँ पे, और सेकंड टाइम का है तो यहाँ पे कैपिटल T। तो इस तरह हम लोग इसका यूनिट B लिख सकते हैं और इसकी डायमेंशन। फर्दर अगर हम लास्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करें तो 1 कंडक्शन और इंडक्शन मेथड है। इसके लिए देखें, मैं दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग कंडक्शन मेथड को समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसमें मैं आपके सामने यहाँ पे एक दायरा बना रहा हूँ। ये है जी हमारे पास एक बॉडी जो कि है जिसके अंदर 2 नेगेटिव और 2 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। तो ये एक अनचार्ज बॉडी है। अच्छा, अब इसके पास हम लेके आ जाते हैं ये एक ऐसी बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा तादाद में। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। और देखें बच्चों, मैंने इसको इसके साथ क्या किया है, टच किया है, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन बनाया है, यानी कि जोड़ा है। तो अगर हमने इसको साथ जोड़ा है तो कंडक्शन मेथड के अंदर हम 2 बॉडीज को, यानी कि एक जिसको चार्ज कर रहा हो और एक जो कि चार्ज हो, उसको आपस में जोड़ते हैं। तो इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। लेकिन इंडक्शन मेथड के अंदर वही न्यूट्रल बॉडी
और ये वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, लेकिन कोई कांटेक्ट आपस में नहीं होगा। इंडक्शन और कंडक्शन में फ़र्क ये है कि कंडक्शन में हम बॉडीज को टच करते हैं, लेकिन कंडक्शन के अंदर, इंडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब फिर चार्जिंग कैसे होती है तो देखते हैं। इसमें बच्चों ये होगा कि इस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस इस न्यूट्रल बॉडी के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करके किधर चले जाएंगे, वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। बच्चों कौन ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और बच्चों आपने ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, हमने पिछले लेवल में, कि जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे क्या रह जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो देखें पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ही प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस भी 2 थे और नेगेटिव चार्जेस भी 2 थे। वो दोनों नेगेटिव चार्जेस किधर ट्रांसफर हो गए, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे, ठीक है। वो दोनों नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए। अब वो यहाँ पे आने के बाद इधर से 2 पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस आ गए नेगेटिव चार्जेस की जगह पे। तो इस बॉडी पे अब क्या आ गए हैं, 4 पॉजिटिव चार्जेस। तो अब ये बॉडी कौन सी बन गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसी के ऑपोजिट वही न्यूट्रल बॉडी, लेकिन हम बॉडी कौन सी इन कॉन्टैक्ट लेके आ रहे हैं जी, लेट्स सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों कि इस बॉडी से जो नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। फिर से देखें कौन ट्रांसफर हुआ, चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो याद रखें बच्चों, जब भी चार्जिंग हम करते हैं तो कौन सा चार्ज है वो ट्रांसफर होता है, वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे पॉजिटिव चार्ज और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो गए। तो ये बॉडी कौन सी बन गई, यह बन गई है नेगेटिव, और ये क्या बनी थी, पॉजिटिव बनी। तो इस तरह बच्चों जो है वो हम किसी बॉडी को कंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंडक्शन मेथड को देखें तो इंडक्शन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडक्शन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों के, इसको इसके पास लेके आएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देंगे। जब रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस इस कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस को चूंकि अट्रैक्शन मिलेगी तो वो इस साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करें, एक कंडक्टर कनेक्ट करें और उसको जोड़ दें ग्राउंड के साथ, तो बच्चों ये ग्राउंड का सिंबल होता है। तो फिर इस कंडक्टर में से होते हुए पॉजिटिव चार्जेस किधर चले जाएंगे, ग्राउंड में, और वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन बच्चों देखें ये अभी भी ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये फ्री नहीं है। ये फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इनको अभी भी क्या किए रखेंगे, अट्रैक्ट किए रखेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस। अब अगर आप इनको फ्री बनाना चाहते हो तो फिर आप इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ से क्या कर दो, हटा दो। तो जब आप इनको हटाओगे तो यही नेगेटिव चार्जेस अब क्या बन जाएंगे, फ्री टू। ठीक हो गया जी। तो इस तरह पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में चले गए और ये बॉडी अब क्या बन गई, नेगेटिव चार्ज बन गई। अच्छा, इसके ऑपोजिट यही न्यूट्रल बॉडी, इसके पास हम लेके आ गए एक नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव को रिपेल करेगी, वो इस साइड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव इस साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से एक वायर जिसको आपने कहा देना ग्राउंड, नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे ग्राउंड में, वो यहाँ से खत्म।
इस बॉडी को हटाने पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस जो कि बाउंड थे अब वो क्या बन जाएंगे, तो इस तरह ये बॉडी क्या बन गई, पॉजिटिव चार्ज बन गई। तो इस तरह हम कंडक्शन में क्या करते हैं, बॉडीज को इन कॉन्टैक्ट लेके आते हैं, और इंडक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ बॉडीज को पास लाने से इंडक्शन के थ्रू यानी कि चार्जेस को पोलराइज करके हम लोग क्या करते हैं, वो चार्जिंग कर लेते हैं। अब एक पॉइंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में मौजूद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो बहुत आपके काम भी आएगा जी। वो पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट आप देखें थर्ड लाइन में मौजूद है, चार्ज इज क्वांटाइज Q इज इक्वल्स टू एन ई। ये पॉइंट अगर हम लोग समझें तो बच्चों देखें, मैंने बोला था कि जो हमारे नेचर में हमें सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज मिल सकता है वो कौन है, वो है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कौन ट्रांसफर हुआ था, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट करें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 2 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया उस बॉडी पे। और अप टू सोन अगर हम इसी तरह इसको लिखते जाएं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए, और इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, ई। याद रखें एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम किससे शो कर देते हैं, ई के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब भी चार्जिंग होगी तो हमेशा चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो वो एक फिक्स्ड फॉर्म के अंदर होगा। किस तरह की फॉर्म होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या इस तरह। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम कहें जी कि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हुआ और वो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, इतने कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका आधा हिस्सा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाए, नहीं। क्योंकि चार्ज हमेशा किस शक्ल में होता है, वो एक क्वांटाइज फॉर्म है, फिक्स्ड फॉर्म में होता है। और फिक्स्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है कि एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसके साथ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये इक्वेशन आपने लाजमी इसके साथ ही याद रखनी है बच्चों। इस टॉपिक को समझने के बाद हम इसी के कुछ एमसीक्यू जो है वो समझते हैं। चल सबसे पहले ये इसमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू है जो कि आप टॉपिक के अंदर ही समझ चुके हैं। चलें सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू देखें, सॉलिड बॉडीज आर चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ। जब हम चार्जिंग करते हैं तो कौन ट्रांसफर होता है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इसमें से कौन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बच्चों इस चीज की रीजन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जब भी चार्जिंग करते हैं तो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा होता है। ऐसा क्यों है, तो बच्चों इसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक चार्ज से रिलेटेड एक चीज हमें पता होनी चाहिए, और वो होती है चार्ज की मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज कितनी मोशन करने की सलाहियत रखता है या कितनी तेजी से वो हरकत कर सकता है, ये हमें कौन बताता है, मोबिलिटी। और मोबिलिटी बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज। अगर हम सिंबल की मदद से लिखें तो मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिवाइडेड बाय मास एम। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये पता चला कि मोबिलिटी मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा, जिस पार्टिकल का मास कम हुआ करेगा वो
मोशन करने की सलाहियत ज़्यादा रखेगा, वो जल्दी मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, उसका मैस बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मैस कम होने की वजह से उसकी जो मोशन करने की सलाहियत है वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी चार्जिंग होती है तो कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। सेकंड एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो मैंने आपको बताया कूलम। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। हाउ मैनी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज। एक उसमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, अगर एक बॉडी में चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, Q जो है वो कितना है, 1 कूलम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए बच्चों आप फार्मूला भी आपने पढ़ा कि Q = होता है Ne। तो चार्ज कितना है, 1 कूलम, N आपको क्या करना है, फाइंड, और E की वैल्यू क्या आती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये C से कैंसल, तो 1 पे जाके आप 1.6 × 10⁻19 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आपको N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पता लग जाएगी। और वो वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी 6.2 × 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक बॉडी पे कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। और याद रखें N का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि N क्या है, नंबर, और किसी भी नंबर का यूनिट नहीं होता। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर हमारा होगा कूलम लॉ से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।